हेलो स्टूडेंट, आज हम जो एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल लाइक दिस, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी आई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है? 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे 1 बार। तो हमको पता है कि अगर मुझे ऑर्डर फाइंड करना है तो उसके लिए क्या याद रखना है कि y का कितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव हो रहा है, वो मेरा ऑर्डर है। तो आप यहाँ पे ऑर्डर बोलते हो तो ऑर्डर इज इक्वल टू 2, राइट। बट अगर मुझे यहाँ पे डिग्री अगर फाइंड करना है तो याद रखना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो पावर होता है वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। पूर्णांक, धन पूर्णांक हो चाहिए, क्यों हो चाहिए? धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करता हूँ इन फॉर्म ऑफ, राइट, तो क्या होता है? तो देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट अगर निकल जाता है तो उसको मैं पावर फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 1/2। तो अगर आपको ऐसा भी इक्वेशन देता है तो भी चलता है, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर मिल जाता है, पर यहाँ पे 1/2 होने की वजह से हम डायरेक्टली उसका डिग्री लिख सकते नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो पावर 1/2 है वो पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो 1/2 बोले तो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको क्या याद रखना है कि टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी आई स्क्वायर रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर लूंगा तो इसकी वजह से 1/2 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन में देखता हूँ तो यहाँ पे किसी भी जगह पे पावर में, राइट, इंटीजर मीन्स के जो भी नंबर है वो कैसा है? p/q फॉर्म में नहीं है, राइट। तो इसकी वजह से हमको यहाँ पे हमको ऑर्डर भी मिलेगा और डिग्री भी मिल जाएगी। तो ऑर्डर कितना है? तो 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, जैसे ऑर्डर 2, और जहाँ से ऑर्डर मिलता है वहाँ पे कितना पावर है? तो वहाँ पे पावर 2 है, यानी डिग्री कितना हो गया? 2। तो आपको ये चीज़ ऑलवेज याद रखनी है। तो इस तरह आपको क्या मिलता है? ऑर्डर एंड डिग्री। ओके स्टूडेंट, अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा उसके बेस पे ये सेकंड एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपको 3 मार्क में भी कभी कभी पूछते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे क्या है? क्यूब रूट। तो उसके लिए आपको याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है? स्क्वायर रूट, यानी a रेज टू हाफ। अगर आपको ऐसा दिया है a और यहाँ पे कोई नंबर दिया है n, तो इट इज़ व्हाट? nth रूट, यानी a रेज टू 1/n। तो आपको इस तरह लिखना है, राइट। यहाँ पे जो भी नंबर है उसको यहाँ पे 1/ फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या है? स्क्वायर रूट में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर कितना हो जाएगा? 1/2, राइट। सिमिलरली अगर इसको मैं लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 1/3, राइट। तो आपको पहले ये पावर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर हमको इसका ऑर्डर चाहिए तो ऑर्डर तो आप इसका तुरंत ही बोल सकते हो कि यहाँ पे y का 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो ऑर्डर कितना हो गया? 2। पर डिग्री आप डायरेक्टली बोल सकते नहीं हो, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे पावर में क्या है? नंबर नहीं है, राइट, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, दैट्स वाई उसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। पहले मैं यहाँ से 1/2 निकालता हूँ, तो 1/2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? हम दोनों साइड स्क्वायर लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर 2। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर लेने की वजह से यहाँ से 1/2 निकल गया, यानी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा और यहाँ पे पावर 2 कर दिया, राइट। तो अगर ये पावर अंदर आता है तो क्या हो जाएगा? तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 2/3। ये 2 × 1 इज 2/3। तो अगेन अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे 2/3 है, तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, है ना, धन पूर्णांक हो चाहिए। तो उसके लिए यहाँ से 3 निकालना पड़ेगा डिनोमीटर में से। तो यहाँ से डिनोमीटर में से 3 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब बोथ साइड, है ना, बंदे बाजू घन लेगा। तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 2 हो जाएगा। ये 3 यहाँ से निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया और यहाँ पे हम क्या लेंगे? क्यूब। ओके, बंदे बाजू घन लेता नहीं है, बंदे बाजू स्क्वायर लेता, वर्ग गुजराती में गई, અને અહીંયા બાજુ लिखे तो घन लेता। तो अगर इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो दोनों में देखो पावर
राइट, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम अगर हम इसका ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो y का 2 बार डेरिवेटिव यानी ऑर्डर 2, एंड डिग्री कितना आ जाएगा, तो डिग्री इज 3, राइट। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्पल में लिए एग्जाम में पूछा हुआ है, राइट। तो आपको इस तरह ये एग्जाम्पल सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक दिस, 5th रूट ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 2। तो इसका मुझे ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो y का 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 2, है ना ऑर्डर इज 2, पर डिग्री मुझे डायरेक्टली मिलेगा नहीं। तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले पावर फॉर्म में लिखूंगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 2 रेज टू पावर, ये 5th रूट की वजह से 1/5, राइट। तो ये आपको पावर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 2, और रेज टू पावर कितना हो जाएगा, पावर 1/2, राइट। समझ में आ रहा है, ये 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट की वजह से पावर 1/2। तो अभी हम क्या करेंगे, पावर 1/1, राइट, रिमूव करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, रिमूव 1/5 को रिमूव करते हैं। तो 1/5 को रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2, और ऊपर पावर 5 हो जाने की वजह से 1/5 चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 2, और रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर 5, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2। ओके, तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि कैसे यहाँ से मैंने पहले 1/5 को रिमूव किया। 1/5 को रिमूव करने के लिए, पावर को रिमूव करने के लिए मैंने पावर 5 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो दोनों साइड पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ पे ये और यहाँ पे। अभी हम पूरी इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पे सर नीचे 2 है तो वो चलेगा नहीं पावर में, राइट। तो इसको 2 को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर, यहाँ पे 2 निकालने के टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, यानी 2 का 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 5, राइट। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर किया, यहाँ पे पावर 5, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अगर हम पूरी इक्वेशन को देखते हैं तो दोनों साइड देखो, यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे पावर 5 है। यानी अगर हम इसका ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, y का 2 बार डेरिवेटिव, यानी ऑर्डर इज 2, एंड डिग्री कितना आएगा, डिग्री इज 4, राइट। जहाँ से हमको ऑर्डर मिलता है उसका पावर कितना है, 4। तो इस तरह हमको ऑर्डर एंड डिग्री मिल जाता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, तो आप इसको 2 या 3 बार ये पूरे जितने भी सम दिए उसको रिपीट कर देना। ओके ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जो एग्जांपल सॉल्व किए फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री के लिए, ये मेथड नंबर 3 है। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे टोटल 6 to 7 एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दिए। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसका ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है, राइट। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी जगह पे कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर।